हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशंस कैसे करना है इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि आपको टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स फ्रॉम 2 to 9। टेबल्स मतलब पहाड़े। ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये सब जो करते हैं हम लोग, ये आपको आना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक? बेसिक नेसेसिटी है 2 से 9 तक। 2 से 9 तक के अगर टेबल्स आपको आ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन आपका काफी आसान हो जाएगा। अगर आपको 20 तक आते हैं तो उसमें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 से 9 तक के टेबल्स आपको आना चाहिए। इसीलिए आप लोग 2 से 9 तक के टेबल्स सीख लो, 2 से 9 तक के पहाड़े सीख लो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? 2 into 3, जैसे ये नंबर है 2 into 3, मतलब 2 को हम गुणा कर रहे हैं 3 से। आंसर क्या होता है? 6। इसे गए हम कहते हैं 3 times 2, मतलब 2 को 3 बार लिखने से क्या होगा? 2 + 2 + 2 6 हो जाता है। इसी तरह से 3 into 2, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम साइन यूज करते हैं इंटू का, जो कि x की तरह होता है। 3 into 4 = 12। अगर किसी को 3 का या 4 का पहाड़ा आता है तो इजीली कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 3 को 4 बार लिख दें तो वो क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। लिखकर उसको ऐड भी करना है। 3 + 3 + 3 + 3, देखिए 3 कितने बार ऐड हो रहा है? 1 2 3 4। आंसर हो गया 12। तो टेबल्स जो है मल्टीप्लीकेशन के, वो रिलेटेड हैं एडिशन से। इसी तरह से 5 into 9 45। इसको हम लिखेंगे 5 into 9 = 45। 7 into 8 56। 7 into 8 56। ओके, अगर आपको 7 क्या 8 का टेबल आता है तो आपको पता है 7 8 जा 56, 8 7 जा 56। अब जब हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहां पर हमको 4 तरह के सिनारियोज आएंगे। ओके, फर्स्ट सिनारियो क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, हमारा रिजल्टिंग नंबर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर हमारा प्लस है, प्लस का नंबर है। ओके, पॉजिटिव नंबर मतलब जैसे +2, हाँ, या 3, इसको हम पॉजिटिव नंबर्स बोलते हैं। और दूसरा नंबर है वो भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो कहता है कि पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो उसका रिजल्ट आता है नेगेटिव नंबर। पहला नंबर हमारा पॉजिटिव है लेकिन दूसरा नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, जैसे कि 2 into -3, इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इंटू के बाद माइनस नहीं लिख सकते, इसीलिए हम ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। तो ये हो जाता है 2 into 3 कितना हुआ? 6। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, थर्ड सिनारियो कहता है नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, तब भी क्या होगा? नेगेटिव नंबर ही रिजल्ट आएगा। थर्ड सिनारियो जो है बिल्कुल उल्टा है पहले सिनारियो का, दूसरे सिनारियो का। दूसरे सिनारियो में पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे नेगेटिव नंबर में, थर्ड सिनारियो में हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर में, लेकिन दोनों में जो रिजल्टिंग नंबर है वो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्टिंग नंबर भी नेगेटिव आएगा। जैसे कि पहला नंबर है सपोज -2 इंटू, दूसरा नंबर पॉजिटिव है +3। +3 हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसको 3 लिख देंगे। तो इसको कैसे कर देंगे? 2 3 जा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सिनारियो की तरफ। चौथा सिनारियो कहता है नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अगर हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, पहला नंबर भी नेगेटिव, दूसरा नंबर भी नेगेटिव, जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टिंग नंबर होगा पॉजिटिव। जैसे कि -2 इंटू, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए,
इंटू -3। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 = 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और जब प्लस रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, तो हमें यहाँ प्लस करके लिखना जरूरी नहीं है, इसे हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आइए फर्स्ट सिनारियो के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर देखिए 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32। अब क्या है, 8 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो 8 4 ज़ा 32। आंसर क्या हो गया हमारा, 8 4 ज़ा 32, और ये 32 प्लस हो गया माइनस होगा, प्लस होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। 8 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 32। इसको हम ऐसे करेंगे, 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, ये हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा। अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा 15 इंटू 4 इक्वल्स टू 60। ओके, ये 60 मैंने पहले से लिख के रखा है, लेकिन हमको ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा। ओके, तो पहला नंबर है 15 जो कि पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नंबर है 4 वो भी पॉजिटिव नंबर है। तो इसको क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, 15 इंटू 4। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 5 20, 20 होता है। तो यहाँ पर लिखिए 0, और जो 2 है उसको यहाँ नहीं लिखना है हमें, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 के ऊपर। इसको बोलते हैं कैरी करना। ओके, 0 यहाँ लिखेंगे, 2 को हम लोग कैरी करके टेंस प्लेस पे ले जाएंगे। 4 1 ज़ा 4, प्लस करेंगे, फिर जो कैरी वाला नंबर है उसको प्लस करेंगे। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, आंसर हो गया 60। अगर किसी को 15 का टेबल आता है तो इजीली बोल सकता है 15 4 ज़ा 60। एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं आपके डाउट्स क्लियर होने के लिए। हाँ, अगला नंबर है 12 इंटू 13। 12 को हमको मल्टीप्लाई करना है 13 से, तो यहाँ पे लिखिए 12 इंटू 13। अब दोनों दो दो डिजिट के नंबर्स हैं, 12 भी 2 डिजिट का नंबर है, 13 भी 2 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसको पूरे ऊपर वाले नंबर के पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट 3 इंटू 2, ये 3 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6, फिर करेंगे 3 1 ज़ा 3, फिर हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 36। 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 निकल रहा है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस 1 से 12 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10th प्लेस से कर रहे हैं, 10th का प्लेस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को ब्लैंक कर देंगे, यहाँ पे एक प्लस का साइन डालेंगे ताकि हम यहाँ पे कुछ ना लिखें। अब 1 2 ज़ा 2, और ये कहाँ लिखेंगे हम, 10th प्लेस पे लिखेंगे, फिर 1 1 ज़ा 1, ये हो गया हमारा 12 इंटू 1 12। अब क्या करना है, इन दोनों को जब यहाँ के नंबर्स हमारे खत्म हो जाएं, तो जो सेकंड नंबर है उसके पूरे नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट नंबर को, तब हमारे नंबर्स खत्म हो गए। उस टाइम पे हमको क्या करना है, इसको ये जो दोनों नंबर्स है इनको ऐड करना है। रिजल्ट में आए थे 6 और नीचे कुछ नहीं है, तो आंसर आएगा 6। अब यहाँ पर है 3 प्लस ये है 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 के ऊपर कुछ नहीं है इसीलिए ये 1, आंसर हो गया 156। अगर 2 से ज्यादा डिजिट हैं दोनों नंबर में, तो वहां पर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी यहाँ देखिए 140 इंटू 125, दोनों जगह पे 3 3 डिजिट्स हैं। कितने हैं, 3 3 डिजिट्स। 140 में 3 डिजिट्स, 0 1 प्लेस पे है, 4 10 प्लेस पे है, और 1 100 प्लेस पे है। 125 में 5 1 प्लेस में है, 2 10 प्लेस में है, और 1 100 प्लेस में है। इसको यहाँ पे लिखिए 140 मल्टीप्लाइड बाय 125। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से इन तीनों नंबर्स को 140 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उसका रिजल्टिंग नंबर हमेशा 0 आएगा। सो 5 इंटू 0 0। अब नेक्स्ट है, ये हो गया। अब यहाँ करेंगे 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 20 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और 2 को यहाँ पर
कैरी कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7। तो 140 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7। नेक्स्ट हमको करना है इस 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, 140 को 2 से। अब 2 कहां पर है? 10th प्लेस में है, तो हमको स्टार्ट भी 10th प्लेस से करना पड़ेगा, इसीलिए हम इस प्लेस को यहाँ पे ब्लैंक कर लेते हैं, यूनिट्स प्लेस को यहाँ पर ब्लैंक कर लेते हैं। 2 इंटू 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। फिर करेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 होता है 8। 2 इंटू 1 2, 140 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाता है 280। हो गए। अब ये दो नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो गए, बचा हमारा 1 है 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे है तो हमको शुरुआत करनी होगी 100 से। यहाँ से ये 100 प्लेस आता है 8 के नीचे वाला, तो ये यूनिट्स प्लेस को और टेंस प्लेस को मैं ब्लैंक कर लेता हूँ। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, 140 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 140 ही आता है। ये 0 है यहाँ पर, तो सिर्फ इसको 0 0, ये दोनों ब्लैंक है तो यहाँ पर 0 आ जाए। ये 0 प्लस 0 0 हो गया, इसके नीचे वाला नंबर ब्लैंक है तो यहाँ पर भी आ गया 0। अब देखिए 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 0 15, तो यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे हम 5 और 1 को यहाँ कैरी कर लेंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, देखिए 7। 1 के ऊपर कुछ भी नंबर्स नहीं है तो इस 1 को हम ऐसे लिखेंगे। हमारा आंसर हो गया 17,500। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड सिनारियो। सेकेंड सिनारियो क्या बोल रहा है? पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, इसका रिजल्टिंग नंबर होगा नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे हमारा नंबर है 2, ओके, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पर 2 इंटू -3 है, मैंने क्या लिखा है 2, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, ब्रैकेट में -3 लिख दिया। जब किसी भी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन ना हो, प्लस माइनस इंटू कुछ भी साइन ना हो, तो हम उसे समझ लेंगे कि वो मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर कुछ ब्लैंक है तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। सो 2 इंटू -3। अब हमें क्या करना है, 2 इंटू 3 कितना होता है 6। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकेंड नंबर नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आंसर हो गया -6। एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर है 22 इंटू -129, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 22 इंटू 129। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 9 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 8 एंड कैरी 1, और फिर इस नंबर से इन दोनों नंबर्स को करेंगे। 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 और कैरी 1। अब यहाँ पर कुछ नंबर है नहीं तो इस 1 को हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे, इसको कैरी 1 करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही यहाँ पे 19 करके लिख सकते हैं। तो 22 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हो रहा है 198। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस 2 को इन दोनों नंबर से डिवाइड करना है। ये 2 है हमारा 10th प्लेस पे, तो हम यूनिट्स प्लेस को ब्लैंक कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 22 को। 1 है 100 प्लेस पे, तो यूनिट का प्लेस और 10th का प्लेस ब्लैंक हो जाएगा। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, 8 और उसके नीचे ब्लैंक नंबर्स हैं तो 8 का हम ऐसे ही 8 लिख लेंगे। 9 के नीचे 4 है जो कि होता है 13, 13 नीचे ब्लैंक है तो यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पर 1 को कैरी कर लीजिए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, और ये 2 के ऊपर ब्लैंक है इसीलिए यहाँ पे 2 आ गया।
2838 हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड थिंग क्या था, पॉजिटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, माइनस 2838 इज द आंसर। इस नंबर को एक और तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि इजी होगा और एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हमारा नंबर है 129, 129 को पहले लिख लूंगा और उसके नीचे लिखूंगा 22 को, तो 2 9 जा 18, 8 एंड कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, मैंने 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 आया, 8 को यहाँ पे लिखा, 1 को कैरी किया, 2 इंटू 2 किया तो 4 हो गया, प्लस 1 किया 5 हो गया, 2 इंटू 1 2। अब 10th प्लेस को करना है इसीलिए यूनिट प्लेस को ब्लैंक कर लेता हूँ। 2 9 जा 18, सेम नंबर आएगा 8 एंड कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 8 के नीचे 0 है, ब्लैंक है, तो 8 प्लस 0 8 हो गया, 5 प्लस 8 13, 3 एंड कैरी 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 5 इज 8 और ये 2, आंसर आ गया 2838। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, सो आंसर इज 2838। चलिए अब करते हैं थर्ड सिनारियो। थर्ड सिनारियो जो है सेकेंड सिनारियो का उल्टा है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। ये है -3 इंटू 2, 3 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, 3 2 जा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस, आंसर हो गया -6। नेक्स्ट नंबर इस थर्ड सिनारियो का एक और एग्जांपल, -53 इंटू 15। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले 53 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 53 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब करेंगे हम 5 से 53 को मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 5 एंड कैरी 1, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, सो 2 6, ये हो गया मेरा 26। 53 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 265। अब हमको करना है मल्टीप्लाई 1 से, 1 कहाँ पर है, 10th प्लेस पे है, तो यूनिट प्लेस को हम ब्लैंक कर लेंगे। 1 इंटू 3 3, 1 5 जा 5, अब ये हो गया हमारा 53। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, ओके, इसको ऐड करना है। 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 5 7, आंसर हो गया 795। नेक्स्ट हमको साइंस देखना है, फर्स्ट में क्या है, नेगेटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होगा, सो आंसर इज -795। इस एग्जांपल में अगर आपको 15 का टेबल आता है, ओके, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए पूरे नंबर्स को 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों नंबर है 15, 15 इंटू 3 45 होता है, यहाँ पे लिखिए 5 और 4 को कैरी कीजिए, 4 को यहाँ पे कैरी कर लेंगे, फिर 15 5 जा 75, 75 प्लस 4, इसको प्लस 4 करेंगे तो हो जाता है 795, हो गया ना आसानी से, तो ये हो गया आंसर -795। अब करते हैं हम लोग फोर्थ सिनारियो। फोर्थ सिनारियो में क्या है, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। ऐसे भी नंबर्स आते हैं कि जब दोनों ही नंबर्स हमारे नेगेटिव हो, जब दोनों नंबर्स को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है पॉजिटिव नंबर। ये क्या, देखिए नंबर -3 इंटू -2, इंटू के बाद हमने -2 को ब्रैकेट में लिखा है। क्यों ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हम दो साइंस एक साथ नहीं लिख सकते, ओके। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट ओपन, -2 ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन है। अब करिए इसको, 3 इंटू 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जब हम 6 लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये +6 है।
एक और एग्जांपल सॉल्व करता हूं। अब हमारे नंबर्स हैं -78 इंटू -20। ओके, -78 इंटू -20। तो पहले यहाँ पे लिखिए 78। 78 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 78 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 इंटू 8, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 0। 0 इंटू 8 0। 0 इंटू 7 0। ठीक है, अब हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 है 10th प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस को कर दो ब्लैंक। 2 इंटू 8 16, 6 एंड कैरी 1। 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, ये 5 और ये 1 15। अब क्या कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको हम 5 लिख लेंगे। 1 यहाँ पर है 1, ये हो गया 1560। अब दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ प्लस 1560। अब इसी नंबर को हम बहुत आसानी से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 78 इंटू 20। अब आप क्या कीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 8 जा 16, 6 एंड कैरी 1। 7 2 जा 14 प्लस 1 15। 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 156 हो गया। ये जो फर्स्ट का हमने 0 छोड़ा था उसको हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर आ गया 1560। इसी तरह के बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आगे के क्लास में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें परफेक्ट हो जाइए, मल्टीप्लिकेशन में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट होना है तो आपको एक चीज करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। तो जो मैंने सम्स दिखाए हैं, इन्हीं सम्स को आप एक एक बार, 2 बार या 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर दूसरे नंबर्स लेके उनसे आप मल्टीप्लिकेशन, या इससे पहले मैंने जो क्लासेस लिए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसको आपको अपना काम चेक करवाना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है यहाँ पर नीचे दिया हुआ स्क्रीन के नीचे, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको वर्कशीट्स भेजूंगा, उन वर्कशीट्स पे आप काम करके कैलकुलेशंस करके मुझे वापस भेज दीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए। मैं उसे चेक करके आपको फीडबैक दूंगा कि आपने सही किया है, गलत किया है। गलत किया है तो गलतियाँ कहाँ पर हैं, उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हो कि और भी किसी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखने हैं मैथमेटिक्स के, तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के पोस्ट करता रहूँगा।